लोड शेडिंग दिन और रात मामूल बन गई है। इस हवाले से आवाम की राय लेते हैं। बादों का 4-4 घंटे मुसलसल जनाब नहीं मैं लोड शेडिंग एकदम शिकार हुआ। 8 से 12 घंटे के दरमियान जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो गुज़श्ता कई माह से जारी है। टोटल इस एरिया के 2 या 3 लाइनमैन हैं और ये पूरा एरिया उनके अंदर है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा काम हो जिसमें नाकानूनियत हो, लेकिन मजबूर करके हमें उस तरफ धकेला जा रहा है। लैब की जो मशीनरी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके अलावा ये पॉपुलर अल्ट्रासाउंड में पड़ा हुआ है, ये बहुत एक्सपेंसिव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्टाबाद सकल बकोट की यूसी बिरोड की बीसी कोई शर्की नुशिया में। यहाँ पे वाबका हुकाम ने और लोड शेडिंग आवाम को देना 2 बार किया हुआ है। बगैर शेड्यूल के बगैर अनाउंसमेंट के लोड शेडिंग दिन और रात मामूल बन गई है। इस हवाले से आवाम की राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद अब्बासी। आइए जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो इशू है ये ईद के पहले भी है और ईद पे ज़्यादा है। ईद पे ये है कि लोड भी ज़्यादा होता है और इन्होंने पहले से ही इसको लोड कम किया हुआ है। वोल्टेज बाज़ जगह पे 150 या 150 से भी डाउन चल रहा है। तो मतलब जो चाहिए प्रॉपर वो नहीं। ये इशू जो है ना एक जगह पे नहीं है, कम से कम ये सारी हमारी जो यूसी है इसमें बहुत बड़ा मसला है और काफ़ी लोगों के नुकसान भी हो चुके हैं। बिलखुसूस ये जो इन दिनों पे फ्रिज, डिफ्रीज़र और ऐसी चीज़ें जो है ना काफ़ी सारी जो है ना नुकसान हुआ है। हर घर पे तकरीबन नॉर्मल नुकसान हुआ है। बड़े नुकसान जो है ना वो फ्रिज हो गया, डिफ्रीज़र हो गया और वोल्टेज का ये इशू है जी। ये अभी बेहतर वापडा वाले बता सकते हैं ये इशू कहाँ पे है। आया कि हमारी लाइन पे है, आया कि ये कहाँ पे है, लेकिन ये इशू इन दिनों पे क्यों होता है, बाकी दिनों पे क्यों नहीं। और मतलब है तकरीबन 14 घंटे 12 घंटे लोड शेडिंग होगी। इसने सदबाव किया कैसे चाहिए वो साढ़े जितने ट्रांसफार्मर में सारे पहले ऑलरेडी एक थे ट्रांसफार्मर में सब वही चुनने चाहिए खड़ा दोबारा उन्हें ना लाया जबकि एक ट्रांसफार्मर पर 2 साइड में लोड लिहाजा जितनी मतलब है इस वक्त एफर्ट की गई है बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोड शेडिंग की वजह लोग परेशान है। घर में फ्रिज भी नहीं चल रहे, मतलब लाइट भी बहुत कम है, सिक्योरिटी बहुत कम है, जिसकी वजह लोगों ने फ्रिज खराब हुए, पंखे खराब हुए, लोगों ने बड़ा नुकसान हुआ। ज़्यादा इसका मतलब असल बात लोड शेडिंग में जो मामला ना वो इस तरह है कि असल पार भी लखे गली और यूरिया और खुर्दा उसमें भी बिजली यही लगी है कि उससे भी बिजली नहीं है। हालांकि उन्होंने सारी केबलिंग जी थ्रू आउट जंगल लगी असल एरिए भी जनाब मामूली जहाँ कोई मामला होना जहाँ तूफान तो बहुत बड़ी गली मामूली हवा होनी 4-5 घंटे बिजली वगैरह भी इस वजह सब हमें बारा की साहब की और सी साहब की रिक्वेस्ट करने बहुत बना कि देखते थे जरा वापड़ा ने जरा आमला हुआ लाइनमैन जो दो है इलाका बहुत वैसी वरीज है उनको थोड़ा जा इलाका भी ऐसा डिवाइड किया गया तो या जनाब कोई 2 लाइनमैन जो जहाँ मजीद दिए गए उस तो बाद जी शजरकारी जी उन्हीं अपना सारी कटिंग वापड़ा लेनी जी जहाँ यह भी प्रॉपर तरीके की गई है। उन्होंने मौकफ हुआ कि जी हवा होनी और बिजली की तारा ना टकरानी भाई उन्होंने को इसका हल आ वापड़ा को इसका हल आ और बजट की कटिंग जी जहाँ इस हवाले जहाँ मतलब रिक्वेस्ट करने और गवर्नमेंट वाला की और वापड़ा की जहाँ ताकि साढ़े इलाके की जी वाल वाल ट्रबल होनी और प्रॉब्लम होनी बीमार होने बिजनेसमैन जो लोग इन्होंने जहाँ बहुत सारी चीज़ें डेमो गई फिर बिजली ने वोल्टेज इतने कम हुई इसने कि जिसकी वजह जहाँ पर लोगों ने करा फ्रिज टीवी जो जहाँ मतलब आए दिन चली गई बोरिंग जी जहाँ मिसाइल मोटर हैं वो पिछले दिनों भी जहाँ मतलब बेशुमार डैमेज हुई हैं जहाँ मतलब वापडा ने खुदाई नहीं हुई। तो इस वास्ते जहाँ मतलब ऐसे भी बड़ी मोहतमाना रिक्वेस्ट करने जहाँ वापडा की कि इस मसले को ये लोड शेडिंग हमारी इलाके में बहुत है। लोड शेडिंग टीवी ओवन इस्त्री और तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो है वो जल गई। तो लोड शेडिंग कह रहे हैं कि बिजली बंद कर दें 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे बिजली नहीं है। तो ये जगह बारिश होता भी और हुकाम को क्या कहते हैं, वापड़ा हुकाम को क्या कह रहे हैं। उनको यही कहेंगे कि हमारे हाल पर रहम करें। बहुत मुश्किल है भाई, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, बिल इतने भेजते हैं तो उसे वोल्टेज का ये मसला है कि पंखे तो चलते ही नहीं है। अभी जो फ्रिज है वो भी नहीं चलते हैं, बड़ा मसला बड़ा प्रॉब्लम है और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा उनको यही कहते हैं भाई कि कम से कम लोड शेडिंग तो ना करें और जो वोल्टेज कम है उनको पूरा करें क्योंकि बिल तो बेहिसाब से ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है और उनको चाहिए कि एहसास करें। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यूसी बिरोड के सबसे बड़े हॉस्पिटल के हॉस्पिटल में और हम लोग लोड शेडिंग के हवाले से डॉक्टर्स की राय लेना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स को उनके मरीजों को और बाकी जो स्टाफ है उनको लोड शेडिंग से और वोल्टेज के अपडाउन होने से 3 मुश्किल का सामना है। एक तो हमारी जो मशीनरी है बड़ी इक्विपमेंट हमारी कॉस्टली है, उनका नुकसान हो रहा है। दूसरा ये है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमारा
हॉस्पिटल का भी लॉस हो रहा है और पेशेंट का भी लॉस हो रहा है, टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है और कोई इनका टाइम टेबल नहीं है, जब भी दिल करता है फ्लाइट हो। ओके, मैं किस किस्म की जो मशीनरी है वो ख़ास तौर पर लोड शेडिंग से इफेक्टिव हो रही है, और दूसरी बात ये बताएं कि आया इनसे जो मरीज़ हैं इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लैब की जो मशीनरी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसके अलावा ये पॉपुलर अल्ट्रासाउंड जो पड़ा हुआ है ये बहुत एक्सपेंसिव है। बाद का 4-4 घंटे मुसलसल जनाब जी वो मैं लोड शेडिंग की वोल्टेज जरा बिल्कुल मामूली जब पखे की जनाब इस तरह है कि अस अपनी किसी मतलब अपने मदद अपने तहत उसकी बोलने वाला भी ना अगर ये सूरत हाल रही तो फिर अस रास्ते एकदम से बच के चौक जब फिर जनाब जी दमादम मस्कल अंदर अंदर शिकार हुई इस वास्ते आप उन्होंने फिर गुजारिश करने कि इस पर नजरसानी की गई है। और अजकल हम लोगों ने नाली फ्रिजा की जी हालत हुई है, जी बल्ब की हालत हुई है, जोड़े कि टीवी और इस्त्रियाँ की हालत हुई है कि सारा लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान सली गया है। इस वास्ते नाली मेहरबानी करो, नाली मेरी एक्सीडेंट जितने भी बाबा ने हल्का है उसने गुजारिश करने कि मेहरबानी करो कि इसने बारे में जनाली सुन जगह है, लेकिन न बाद मेरा शारा कश्मीर की जनाब एक फिर बंद करने को मजबूर है। काम में लाइनमैन हजरात हैं, बाकी जो बिजली का अमला है, क्या आप उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जो लोग हैं 2 या 3 आदमी में यहाँ इतना बड़ा हल्का आया है कि विरोध चला के 3 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। जब भी फ़ोन करो कभी फ्यूज़, कभी आगे पीछे लोग कहते हैं कभी मोड़े में है, कभी कहते हैं मुनक्कर में चले गए, कभी कह रहे हैं हम उसका, लेकिन 3 लोगों के 10 का काम ही नहीं। इतने बड़े हल्के को कंट्रोल करना ये 3 लोगों के 10 का काम नहीं है। तो ये भी गुजारिश है कि कम अज़ कम हमले को भी जो है उनकी तादाद को भी बढ़ा, क्योंकि हल्का बहुत बड़ा है ये, इसलिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि कम अज़ कम 3 या 4 लोगों की और अपॉइंटमेंट यहाँ की। इस वक्त जो यूनियन कौंसिल बिरोट है और स्पेशली सर्कल बकोट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लोड शेडिंग का जो मामला है वो इंतहाई उरूज के ऊपर है। तकरीबन 8 से 12 घंटे के दरमियान जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो गुज़श्ता कई माह से जारी है। इसके हवाले से जो यूनियन कौंसिल बिरोट के अवाम हैं उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसके हवाले से हम एहतजाज के हवाले से हम बात करेंगे और तमाम आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है और इंशाअल्लाह इसी बिरोट के मकाम के ऊपर जो आवाम है वो यहाँ पे इकट्ठी भी होगी और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएगी। तो इस हवाले से जो नुकसानात हैं वो आपको पता है कि जब लो वोल्टेज का मामला हो तो उसमें जो सर्किट का जो मामला होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं और इसके अलावा तो और जो फ्रिज वगैरह हैं, इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनके नुकसानात भी रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये अरबाब इख्तियार जो हैं और मुतल्लिका जो अथॉरिटी है उनका काम है कि जिस तरीके के साथ लोड शेडिंग के मामला को कंट्रोल करना चाहिए और अरबाब इख्तियार को हम कहते हैं कि ये मामला जो इंतहाई संजीदा हो चुका है। तो ये जो ब्रेक डाउन वाला मामला है इसके ऊपर संजीदगी से मामला करें, नहीं तो फिर आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर होगी और इसके बाद फिर अरबाब इख्तियार जो है ये मामला उनके ज़िम्मे होंगे। और हम अभी आपके इस फोरम के ज़रिए भी हम उन्हें बताते हैं, अखबारात के ज़रिए भी उनको बताया जा चुका है कि ये सीरियस एक इशू है, इसको आपको टैकल करना चाहिए, समझदारी के साथ टैकल करना चाहिए। जब आवाम सड़कों के ऊपर होगी तो ये फिर उसके बाद फिर जो मामलात होंगे वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। अरबाब इख्तियार से हम एक्सीएन से एसडीओ साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि इस मामले को ज़रा संजीदगी से लाइनमैन वगैरह बाकी जो टेक्नीशियन है उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि ये बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पे जो लाइनमैन हैं मेरे ख्याल में टोटल इस एरिया के 2 या 3 लाइनमैन हैं और ये पूरा एरिया उनके अंडर है। ये इस हवाले से कुछ अर्सा पहले हम एसडीओ साहब के पास भी गए थे, उनसे कहा था कि एक तो जो लाइनमैन है आप इनकी जो है वो तादाद में भी इजाफा करें ताकि बर वक्त जो है वो जो कंप्लेंट है उसको दूर किया जा सके। लेकिन महकमे का अपना एक रोना है, वो कहते हैं जी कि ये जो मीटर रीडिंग वाले मामलात हैं ये भी उनके ज़िम्मे हैं, वहाँ से मेरे ख्याल में 10 या 15 हज़ार जो उनको तनख्वाह दी जाती है वो भी आपस की कंट्रीब्यूशन के ज़रिए उनको दी जाती है। लेकिन जो मेन जो मामला है, एक तो लाइनमैन जो है उनकी जो है वो तादाद में भी इजाफा होना चाहिए ताकि बर वक्त जो कंप्लेंट है उसको दूर किया जा सके। एक कंप्लेंट की जाती है तो उसको जो है वो 4 से 5 घंटे उसको दूर करने के लिए लग जाते हैं। तो मैं मुतल्लिका अथॉरिटी से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो लाइनमैन हैं उनको भी रिक्रूट करना चाहिए और इसके साथ साथ ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग वाला मामला है इस हिस्से को जो है वो दूर रखना चाहिए, इस हिस्से को दूर करना चाहिए। इस वक्त बिरोट कलां में बिजली की लोड शेडिंग से लाखों का गरीब आवाम का नुकसान हो चुका है, जिसमें बिलखसूस फ्रिज और रिसीवर वगैरह जो है वो अरबाब नियाज़ में
इसमें लाइन बेचारे हैं ही, एक 2 या 3 हैं, तो उनको तो चाहिए था कि तादाद भी बढ़ाएं, उस तरफ तो वो जाते नहीं हैं। बिलों पे टैक्सेस लगा के तो वो आवाम पे मज़ीद बोझ डाल रहे हैं। तो अभी इसीलिए एक कमेटी बैठी हुई थी, रफ़ाक अब्बासी साहब जो PTI के सरकर्दा नुमाइंदे हैं यहाँ पे, और राजा वासफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा नुमाइंदे हैं यहाँ पे, और मेरी नाचीज़ के भी इनके साथ आज यही मीटिंग हुई है हमारी कि इस काम ने एक लाएअमल तय किया है। हम अरबाब इख्तियार तक जो हुक्मरान हैं उन तक भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि अगर ये विद इन वीक अगर ये मामलात इन्होंने क्लियर ना किए तो कोआला ब्रिज को बंद किया जाएगा, और जिस तरह कश्मीर वालों ने इनका अशर किया है इसी तरह इंशाल्लाह ये लोग भी इनका यही अशर करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा काम हो जिसमें लाकानूनियत हो, लेकिन मजबूर करके हमें उस तरफ धकेला जा रहा है। तो मेरी ये अरबाब इख्तियार तक ये ख्वाहिश है कि मरी का जो सब डिवीज़न है, जो मुनासा भी इसके साथ अटैच है, इसको क्लियर करें ताकि ये गरीब लोग यहाँ पे कोई बिजली का ऐसा वो भी नाजायज़ भी नहीं इस्तेमाल हो रही कि यहाँ पे हर शख्स अपना बिल बर वक्त पे कर रहा है, और बिल बर वक्त पे होने के बावजूद लोगों के साथ अगर ज़्यादती हो तो फिर इस ज़्यादती का अजाला कौन करेगा? ये लोग फिर मेरा ख्याल खुद ही करेंगे। तो मेरी तमाम लोगों से भी ये अपील थी आज इसी मीटिंग में, काफ़ी लोग काफ़ी तादाद में इकट्ठे हुए थे, तो वो तो चाहते थे कि आज ही हम रोड को ब्लॉक कर दें, लेकिन हमने उनको मना किया है कि विद एक वीक का हम इनको टाइम देते हैं। अगर ये इस पे हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं इलाके के साथ, हम नहीं चाहते हैं कि मुल्क में कोई इंतशार फैले और इस किस्म के कोई वाक़यात हों कि जलाओ गिराव वाले। तो बेहतर यही है कि हुक्मरानों से भी एक गुजारिश है, और जो साहिब इख्तियार लोग हैं और इख्तियार जिनके पास हैं उनके वाक़यात को किया जाए, बिलों को चेक करें, उनके 10 किस्म से क्या 20 किस्म के टैक्स तो वहाँ पे लगे हुए हैं जो लोगों को भी समझ नहीं आती कि हम हमसे किस किस्म के टैक्सेस ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देने के बावजूद भी ये वाहिद ऐसा इलाका है सर्कल बकोट का और बिल्कुल UCB रोड का कि ये हर मामलात में कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसने कभी बिल ना पे किया हो, और ये लोग बिल पे करते हैं, इनको मजबूर ना करें। अगर इनको मजबूर किया गया तो शायद ये फिर आग इनसे बंद ना हो। जिस तरह के गुजर खान के लाइनमैन को मार मार के उन्होंने अगवा कर दिया है, और वो वीडियो मेरे पास है, उसको देख के मैं खुद कांप जाता हूँ, यार क्यों इन लोगों के साथ आप ज्यादती करवाना चाहते हैं, जुल्म करवाना चाहते हैं। तो हमारी तो यही ख्वाहिश होगी कि हम इलाके में अमन कायम रहे और ये बिजली लोगों को मिलती रहे। इस वक्त हमारे साथ एक सियासी और समाजी मुकामी शख्सियत मोहतरम रफ़ाक साहब मौजूद हैं। आइए उनसे उनका व्यू लेते हैं कि आया लोड शेडिंग के हवाले से वो क्या कहते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जिस तरह असद भाई ने और ताहिर अमीन साहब ने बात की है कि UCB रोड है, मेरे ख्याल में 100% भी कोई कर रहा है। और हम अभी बैठे हुए थे, यही डिस्कस हो रही थी कि कम अज़ कम 10-12 घंटे लोड शेडिंग है। इसके बारे में लायामुल तय कर रहे थे कि अगर हमारी किसी ने बात नहीं सुनी तो हम इंशाल्लाह को बंद कर देंगे। तो जिस तरह ताहिर साहब ने कहा है कि 1 वीक का हम टाइम देते हैं, अगर 1 वीक के अंदर अगर हमारे मसला हल हो गया तो ठीक है, वरना हम इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर वाला पुल बंद कर देंगे। और शराय कश्मीर जो है उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। दूसरी ये बात कि ये शराय कश्मीर है, जैसे ताहिर साहब ने कहा कि हम जिस तरह कश्मीरियों ने हमारे भाइयों ने ये काम किया है हम उससे ज़्यादा करेंगे, फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं बाबा वालों से जो हमारी 10-12 मिनट लोग चल रहे हैं और हम 100% बिल देने वाले लोग हैं। तो इस तरह लोगों का बड़ा नुकसान हो गया, टीवीज़ और टीवीज़ वगैरह LED वगैरह लोगों की जल गई है। और इसके साथ साथ वोल्टेज बहुत कम है, वोल्टेज कम होने की वजह से ना हमारे फ्रिज काम कर रहे हैं ना हमारे पंखे काम कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो मसले हमारे इनको हल किया जाए ताकि आवाम हमारी पुरस्कार तरीके से रह सके। ऊपर गर्मियों का मौसम है, महीना है, गर्मी भी ज़्यादा है, बहुत बड़ी तकलीफ है। हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं उनका हल किया जाए। मेहरबानी हमारे पास को शदी के वाइस चेयरमैन वासफ साहब मौजूद हैं। आइए उनकी राय लेते हैं। लोड शेडिंग अवामी इशू है, इसके हवाले से मैंने सबसे पहले तो बात की है कि UCB रोड सर्कल के रोड की बात करूँगा। यहाँ पे गैर अलानिया जो लोड शेडिंग है, गर्मी का मौसम लोगों का बुरा हाल है। तो हम इसी मामले में एक मीटिंग थी, रफ़ाक साहब, ताहिर अमीन साहब, असद साहब, हज़रत इमाम साहब, हम बैठे हुए थे।
आला हुकाम से ये गुजारिश है कि आप फिल फोर्स का नोटिस लें। अगर जिस तरह एक हफ्ते का इन्होंने टाइम दिया है, अगर ये मामला इस पर हल नहीं होता तो इंशाल्लाह हम आवाम के साथ मिल के एक शदीद एहतजाज इंशाल्लाह उसके साथ आवाम के साथ और जो ये लोड शेडिंग, ये कम वोल्टेज है, वो इससे जो गरीब लोगों का जो नुकसान LCDs और इसकी फ्री जो ये चीज़ें जो हुई हैं इनको फिल इसका नोटिस लिया जाए। वापडा का हमला है, वापडा हुकाम है, टेक्नीशियन वगैरह लाइनमैन है, क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी ये जो देखें UCP रोड खुद में टोटल 2 मुलाजम हैं जो इनसे जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया। बहरहाल ये आला हुकाम से हमारी ये भी गुजारिश है कि इनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि ये इस साइड पे भी उस साइड पे भी जो दे सकें। तो ये तो फ़िलहाल ठीक ही है, 2 मुलाजम हैं जो पूरा एरिया इन्हें कवर किया है। UCP रोड और सर्कल बकोट के दीगर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग, वोल्टेज के आम और फ्लक्चुएशन ने आवाम का जीना महाल किया हुआ है। शदीद गर्मी में वक्त बे वक्त बिजली की लोड शेडिंग ने आम आवाम, कारोबारी हलकों, तलबा तालबात और घरेलू खवातीन की नाक में दम किया हुआ है। हालिया ईद के दिनों में बिजली की फ्लक्चुएशन ने बरकी आलात, फ्रीजर्स, TV, LCDs और दीगर घरेलू आइटम्स को ख़राब कर दिया है। अवाम इलाका ने वापडा SDO, आला हुकाम और अवामी नुमाइंदों को बड़े सख्त अल्फाज में वार्न किया है कि बिजली की इस सूरत हाल का फिलफौर नोटिस लिया जाए। बसूरत दीगर कश्मीर पाकिस्तान की मेन शाहरा को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। साथी कैमरामैन महरान अब्बासी के साथ इम्तियाज़ शाहीन अब्बासी, शहादत न्यूज़, UCP रोड, अब्बाबाद।